हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान यानी पॉकेट जी के आंसर का। अगर आपके पास ये वाला बुक है तो खोल लीजिए, और नहीं है तो आप देखिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए इस बुक को खोलेंगे तो पेज नंबर 7 में आएंगे। पेज नंबर 7 और क्लास जो अपना आज का है वो 53 है, यानी 52 तक क्लास हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पेज नंबर कितना निकालेंगे, 7 निकालेंगे। और देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जैन धर्म पढ़ रहे हैं। और जैन धर्म के बारे में जो भी चीज़ें लिखा हुआ है सारे के सारे आज हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको बस एक ही मेरा शर्त है, आपको ये सारी चीज़ें ओठों पे लाना है ना, एकदम क्लियरिटी समझना है ना, तो आपको मेरे द्वारा एक कहानी सुनाया जाएगा, वो आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से। तो अब जाके इस खान सर का जो बुक है ना, हलवा नहीं हो गया तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो चलिए कहानी को पहले सुनते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर खान सर के बुक पर जाएंगे और देखेंगे क्या वाकई हमारा सारा का सारा जो टेक्स्ट दिया हुआ है खान सर के द्वारा क्या क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए कहानी कह रहा है, आरव आरव कह रहा है, दादाजी आपने पहले बताया था कि भगवान महावीर बहुत महान थे, लेकिन उनका अंत कैसे हुआ। दादाजी हल्के मुस्कान के साथ कहें, बेटा महावीर स्वामी का अंत भी उतना ही शांत और ज्ञानपूर्ण था जितना उनका जीवन। जब वो 72 साल के हो गए तब उन्होंने बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया, है ना। अब देखिए आरव कह रहा, ओह क्या वो बीमार हो गए थे। दादाजी कहे, नहीं बेटा, वो तो एक जैन मुनि थे, उन्होंने संथरा लिया था। आरव चौंकते हुए कह रहा, संथरा ये क्या होता है। दादाजी कह रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल। जैन धर्म में एक विशेष साधना होती है संथरा, जिसे सलेखना या निष्प्रतिकार मरण भी कहते हैं। समझिएगा, थोड़ा बात को गहराई से समझिए। दादाजी कह रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। जैन धर्म में एक विशेष साधना होती है, साधना का नाम क्या है, संथरा साधना, जिसे सलेखना या निष्प्रतिकार मरण भी कहते हैं। इसको सलेखना भी कह सकते हैं और निष्प्रतिकार मरण भी कह सकते हैं संथरा साधना को। अब देखिए कह रहा है, इसका अर्थ होता है जीवन के अंतिम चरण में शांति से बिना किसी शिकायत के उपवास करते हुए शरीर को त्याग देना। आरव कहे, मतलब खाना पीना छोड़ देते हैं। दादाजी कह रहे, हाँ बेटा, लेकिन ये कोई आत्महत्या नहीं होती। संथरा तब ली जाती है जब व्यक्ति को लगता है कि अब शरीर से सेवा नहीं हो रही है ना, और जीवन के सभी कर्तव्य पूरे हो चुके हैं और वो पूर्ण वैराग्य की अवस्था में है ना, तब ली जाती है संथरा। आरव कह रहा है, और भगवान महावीर ने भी ऐसा ही किया। दादाजी कहें, बिल्कुल 468 ईसा पूर्व में। मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। कह रहे हैं दादाजी की 468 ईसा पूर्व में मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में उन्होंने शांतिपूर्वक निर्माण प्राप्त किया। मेरे प्यारे स्टूडेंट 468 ईसा पूर्व में मल्ल राजा, याद रखेंगे किस राजा के, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में उन्होंने शांतिपूर्वक निर्वाण प्राप्त किया, यानी कि उन्हें उनकी मृत्यु को क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं ना। उस समय केवल एक गंधर्व यानी मुख्य शिष्य आर्य सुधर्मन ही जीवित थे। अब देखिए आरव का मतलब, दादाजी कह रहे हैं, जब भगवान महावीर का निर्वाण यानी मृत्यु हुआ तब उनके सभी प्रमुख शिष्यों गंधर्व में से केवल एक शिष्य आर्य सुधर्मन ही जीवित थे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर अगले क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने बताया था गंधर्व, है ना। गंधर्व किसे कहते हैं, जब महावीर स्वामी 11 क्या प्रमुख शिष्य को क्या किए, 11 शिष्यों को क्या किए थे, पहली बार उपदेश दिए थे, उन्हें गंधर्व कहा गया, है ना। और उसी गंधर्व में से उनके मृत्यु तक कौन जिंदा था, आर्य सुधर्मन ही जीवित थे, है ना। देखिए, और बाकी सभी गंधर्व पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अब कह रहे हैं, जैन धर्म में गंधर्व वो शिष्य होते हैं जो भगवान के उपदेशों को सबसे पहले सुनते और समझते हैं और फिर उन्हें दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो 11 थे, 11 में से एक ही बच गए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर से समझा दें। देखिए कह रहे हैं, 468 ईसा पूर्व में मल्ल राजा का नाम क्या है, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में क्या हुआ, महावीर स्वामी का अंतिम सांस मतलब चला गया, मतलब उनकी निर्वाण हो गया, मतलब निर्वाण मतलब मृत्यु हो गई। उस समय केवल एक गंधर्व मुख्य शिष्य, जो मुख्य शिष्य था ना, मुख्य शिष्य, उसमें से एक ही को बचा था, सुधर्मन ही जीवित था, है ना। आरो कर मतलब, जब भगवान महावीर का निर्वाण यानी मृत्यु हुआ तब उनके सभी प्रमुख शिष्य गंधर्व में से केवल एक शिष्य ऐसा था जो जीवित थे, है ना। बाकी सभी गंधर्व पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। जैन धर्म में गंधर्व वे शिष्य होते हैं जो भगवान के उपदेश को सबसे पहले, है ना, सुने थे ना 11,
ठीक है, फिर उन्हें दूसरों तक पहुंचाते हैं। भगवान महावीर के ऐसे कुल 11 गंधर्व थे, लेकिन उनकी मृत्यु के समय तक केवल आर्य सुधर्मन ही क्या था, जीवित बचे थे। ठीक है, क्लियर हो गया। कौन बचे थे? 11 में से एक ही बचा था जिसका नाम है सुधर्मन। ठीक है, आइए फिर आरव कह रहा है गंभीर होकर, दादाजी क्या संथरा से डर नहीं लगता? दादाजी कह रहे हैं आरव के सिर पर हाथ फेरते हुए, जो सच्चे आत्मज्ञान में स्थित हो, है ना, सच्चे आत्मज्ञान में स्थित हो, उसे मृत्यु का भय नहीं होता। जैन मुनि मानते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर तो केवल वस्त्र है कि नहीं? संथरा उस आत्मा की यात्रा का शांत पड़ाव होता है कि नहीं? दादाजी कह रहे हैं, आरव कह रहे हैं तो दादाजी क्या हम भगवान महावीर जैसे शांत बन सकते हैं? दादाजी मुस्कुराते हुए जरूर, अगर हम सत्य, अहिंसा और आत्मसंयम को अपनाएं तो हम भी अपने भीतर के महावीर को जगा सकते हैं। अब आइए, दादाजी कह रहे हैं संथरा या अनवर्धकी या निष्प्रतिकार मर, है ना, क्या कर रहे हैं? निष्प्रतिकार मरण वैकुंठ सलेखना जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस बात को समझिए। ये समझ में नहीं आया? आरव पूछ रहा है, देखिए मतलब दादाजी कह रहे हैं संथरा, अनवर्तकी, निष्प्रतिकार मन, है ना, कार मरण, वैकुंठ, सलेखना, ये सब नाम एक ही चीज को दर्शाते हैं, जो कि जैन धर्म का एक विशेष धार्मिक संस्कार है। क्या है सर? ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक संस्कार है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, इस संस्कार में कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में स्वेच्छा से धीरे धीरे खाना पीना छोड़ देता है और शांतिपूर्वक शरीर का त्याग करता है। जैन धर्म में इसे सलेखना कहा जाता है, जिसका अर्थ है उपवास द्वारा शरीर छोड़ना, यानी धैर्य, संयम और ध्यान के साथ मृत्यु को अपनाना। अब आइए, यह आत्महत्या नहीं होती, बल्कि यह धार्मिक साधना होती है, जिसमें व्यक्ति मोक्ष, आत्म शुद्धि की भावना से अहिंसा और त्याग के मार्ग पर चलते हुए शरीर का त्याग करता है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। अगर यहाँ भी समझ में नहीं आएगा तो हम बताएंगे। चलिए देखिए, कह रहा है भगवान महावीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बता दीजिए। क्या आंसर करेंगे आप? क्या कहेंगे? 527 कहीं देखे थे क्या? नहीं। 483, 356 नहीं, आप कहेंगे 463 ईसा पूर्व। वेरी गुड। भगवान महावीर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 468, है ना, ईसा पूर्व। देखिए, भगवान महावीर का निर्माण जो हुआ था 72 वर्ष की उम्र में, 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी याद रखेंगे, 72 वर्ष की उम्र में ही उनकी निर्माण हुई थी। अब देखिए, कह रहे हैं क्वेश्चन कि भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए। वैशाली, राजगिरी, पावापुरी, उज्जैनी, कहाँ हुई थी? अभी देखे थे ना आप, स्टोरी में देखे थे ना, भूल गए क्या? तो आप कहेंगे नहीं, बड़ा पाँव से याद रखेंगे, यानी पावापुरी, है ना, पावापुरी। आइए, पावापुरी में इनकी क्या हुई? निर्माण हुई। देखिए, कह रहे हैं पावापुरी यानी वर्तमान बिहार में ही भगवान महावीर का निर्माण प्राप्त हुआ, यानी मृत्यु हो गई। अब देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है भगवान महावीर को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ? बताइए, कहाँ प्राप्त हुआ? तो देखिए, वैशाली के भवन में, मगध के गुफा में, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में। तो आप कहेंगे हाँ, सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएंगे। तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर भगवान को निर्माण प्राप्त हुआ। अब देखिए, कह रहा है महावीर को पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजमहल में निर्माण क्या हुआ? निर्माण नहीं, निर्माण प्राप्त हुआ था, है ना। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान महावीर की मृत्यु के समय उनके कितने गंधर्व जीवित थे? बताइए। 11 तो दिए थे, उन लोगों को उपदेश दिए थे, लेकिन उसमें से केवल और केवल एक ही इंसान जो था वो जीवित था, गंधर्व जिसे कहते हैं। महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गंधर्व आर्य सुधर्मन, है ना, सुधर गया था, इसीलिए जीवित था, है कि नहीं, कि ये मर जाएंगे तो फिर हम मरेंगे। और देखिए, सुधर्मन ही जीवित था, मतलब ठीक है, ये थोड़ा सा मजाक बना देते हैं। देखिए, महावीर स्वामी के जीवित अंतिम गंधर्व कौन थे? जीवित अंतिम गंधर्व कौन थे? बताइए। महावीर स्वामी के जीवित अंतिम जो गंधर्व थे वो कौन थे? तो आप कहेंगे सुधर्मन, है ना, सुधर्मन। आइए, कह रहे हैं ना, महावीर के प्रमुख शिष्य यानी गंधर्वों में से अंतिम जीवित गंधर्व कौन थे? सुधर्मन। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पावापुरी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? क्या कहेंगे आप? बड़ा पाँव बिहार में? हाँ, पावापुरी बिहार में है। कहते हैं पावापुरी बिहार में स्थित है, जो जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। अब देखिए, कह रहा है संथरा यानी कि सलेखना किस धर्म का एक धार्मिक संस्कार है? किस धर्म का? बताइए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप क्या करेंगे इसका आंसर? आप जैन धर्म कहेंगे, बौद्ध धर्म कहेंगे? नहीं, आप कहेंगे जैन धर्म। वेरी गुड, है ना। संथरा सलेखना किस धर्म का एक धार्मिक संस्कार है? तो आप कहेंगे जैन धर्म, है ना। संथरा या सलेखना जैन धर्म का एक विशेष धार्मिक संस्कार है, जिसमें व्यक्ति संयम पूर्वक शरीर का त्याग करता है। आइए,
अब देखिए, अब कह रहा है कि जैन धर्म में सलेखना का क्या अर्थ है। जैन धर्म में सलेखना का क्या अर्थ है? ध्यान लगाना, शारीरिक तप करना, उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना, मंदिर में पूजा करना। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। जैन धर्म में सलेखना का अर्थ है कि उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। देखिए, कहता है सलेखना का मतलब है जीवन के अंतिम समय में शांतिपूर्वक और संयम से उपवास करते हुए मृत्यु को स्वीकार करना। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द संथरा का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए, ये है अंतर्वर्ती, निष्प्रतिकार मरण, बैकुंठ सलेखना, ये ब्रह्मचार्य जो है वो नहीं है। तो अपना राइट आंसर भी यही हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए, कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द जो है संथरा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, क्या कह रहा है? अनवर्त की भी है ना, निष्प्रतिकार मरण भी है, बैकुंठ सलेखना भी है, लेकिन ब्रह्मचार्य नहीं है। देखिए, कह रहा संथरा के अन्य नाम है अनवर्त की, निष्प्रतिकार मरण, बैकुंठ सलेखना, लेकिन ब्रह्मचार्य का अलग व्रत है ना। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निष्प्रतिकार मरण से जैन धर्म में क्या तात्पर्य है? युद्ध करते हुए मृत्यु, पीड़ा में चिल्लाकर मरना, शांति से मृत्यु को स्वीकार करना। ये वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए, हम लोगों के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, देखते हैं ना कैसी मृत्यु होती है। देखिए, निष्प्रतिकार मरण का अर्थ है बिना किसी विरोध, भय या दुख के मृत्यु को शांति से स्वीकार करना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग भी अपना देख लीजिएगा कि आपको कैसे स्वीकार करना है ना। जैसे कर्म करेंगे वैसे मृत्यु भी होगी। एक कहता है बैकुंठ सलेखना में बैकुंठ शब्द का आशय क्या है? बैकुंठ सलेखना में बैकुंठ शब्द का आशय क्या है? विष्णुलोक, मोक्ष प्राप्त करना, सुखद शांत मृत्यु, मंदिर निर्माण। क्या हो जाएंगे? 11 नंबर का आंसर बता दीजिए। आप कहेंगे सुखद एवं शांत मृत्यु, है ना। सुखद एवं क्या? शांत मृत्यु। आइए, ये हो जाएंगे अपना राइट आंसर। देखा था बैकुंठ में क्या होता है भाई? बैकुंठ सलेखना में बैकुंठ शब्द का आशय क्या है? मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, सुखद और शांत मृत्यु प्राप्त करना है। यहाँ बैकुंठ का अर्थ है वह स्थिति जहाँ व्यक्ति शांतिपूर्वक मोह माया से मुक्त होकर मृत्यु को स्वीकार करता है कि नहीं। अब देखिए, हम लोग आगे खान सर के जो बुक में लिखा हुआ है, कहाँ से लिखा हुआ है? महावीर स्वामी की मृत्यु के समय केवल एक गंधार। ये जो है, ये यहाँ अगर हम आपको दिखाएंगे तो आपको इतना विश्वास स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन हम सीधे बुक पे ले चल के दिखाएंगे, वहाँ एक एक वाक्य को फाइंड आउट करेंगे तो आपको ज़्यादा विश्वास होगा कि ना जी, हमने क्या वाकई पॉकेट जी के पढ़ा है कि नहीं। आपको भरोसा भी हो जाएगा, अच्छे से समझ में भी आएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, अब आइए, अब हम लोग कहाँ हैं? यहाँ देखिए, कह रहा है ना भगवान महावीर की मृत्यु के समय, यहाँ तक हो चुका था पहले ही क्लास में। मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर नहीं देखे हो तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, यहाँ तक हो चुका था, लेकिन यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने थे। देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु के समय केवल एक ही गंधर बचे थे ना। क्या नाम था? सुधर्मन नाम था। ठीक है, सुधर गए थे इसलिए बच गए थे। आइए, आर्य सुधर्मा, इसे क्या कह सकते हैं? आर्य सुधर्मा भी कह सकते हैं। जीवित था। अब 72 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ? महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, यानी 400 ईसा पूर्व में, यानी पावापुर यानी राजगीर यानी बिहार में महावीर की क्या हुई? मृत्यु, यानी निर्वाण हो गई, है ना। मृत्यु के निर्वाण कहेंगे। महावीर स्वामी को मल्ल राजा सृष्टिपाल, याद रखेंगे मल्ल राजा, है ना, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में निर्माण प्राप्त हुआ था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये कहता है संथरा या अनवर्तकी या निष्प्रतिकार मरण, बैकुंठ सलेखना जैन समुदाय का एक क्या है? धार्मिक संस्कार है। जैन धर्म में सलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का क्या करना? त्याग करना, है ना। जैन धर्म में सलेखना के क्या तात्पर्य है सर? तो आप कहेंगे उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बताइए, खान सर के ये पॉकेट जीके हैं, क्या आपको समझ में नहीं आया? हलवा हुआ कि नहीं अभी तक? अगर अभी तक भी नहीं हुआ होगा, आप कहेंगे हमको कमेंट करके कि अभी तक हलवा नहीं हुआ है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यकीन कीजिए, हम आपको फिर से बताने के लिए तैयार हैं, समझाने के लिए तैयार हैं। बस आपको एक लाइक करने हैं, कहा गया एक लाइक करने हैं, और आपको कमेंट करके बताना है कि हमें कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा कमेंट करके बता सकते हैं। और एक बात और, अगर आपको दिल से अच्छा लगा होगा तो आप चाहते हैं कि हम पॉकेट जीके पढ़ें, तो आप इस चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रत्येक दिन आपके पास तक क्या वीडियो चला जाएगा, आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।